हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम डेली ही एसएससी एग्ज़ाम या वोकैब लिख दिया मैंने, एसएससी आता, एसएससी एग्ज़ाम के लिए हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं यहाँ पर, राइट। आपको भी पता है हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोल दिया है भाई मैं एडिटोरियल्स दूंगा एग्ज़ाम में, और एडिटोरियल्स की लास्ट क्वेश्चन मोस्टली वोकैब का ही होता है, राइट। हालांकि वैसे भी 80 to 90% जो वोकैब है ना एसएससी की हिंदू न्यूज़पेपर से आती हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगी, डेली सेशंस लें, डेली क्लास करें, वोकैब की डेली क्लास करें, डेली उसके सेशंस लें और बढ़िया अपनी तैयारी रखें और डेली अखबार पढ़ें, एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। आज का फर्स्ट वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में, आप एकदम पजल से हो रखे हो, राइट। उलझन में पड़े हुए हो, यार क्या करूं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, फिर से ड्रॉप करूं या क्या करूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में। एग्जाम्पल देखते हैं। I was perplexed by the difficult SSC English questions, राइट। इतने इंग्लिश के मुश्किल क्वेश्चन आ गए कि मैं कन्फ्यूज़न में पड़ गया। अब देखो मेमोरी ट्रिक देखते हैं, हम डेली वर्ड्स पढ़ते हैं, हम कितने वर्ड्स याद रखेंगे। तो देखो परप्लेक्स्ड, पैर फ्लेक्स, हमारे पैर ही फ्लेक्स करने लग गए। फ्लेक्स मतलब हिलना, कांपना, हमारे पैर ही कांपने लग गए इतना मुश्किल पेपर देख करके, राइट। और इस बार तो यूपीएससी वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है कि एग्ज़ाम हॉल में उनके पैर ही कांपने लग गए, राइट। तो वहीं से आपको ये वर्ड परप्लेक्स याद रखना है। परप्लेक्स्ड मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। अब एटमोलॉजी देखते हैं कि परप्लेक्स वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड परप्लेक्स है ये परप्लेक्सस से आया है, परप्लेक्सस से। पर का मतलब होता है थोरोली या कंप्लीटली। अब इस रूट वर्ड पर को आप कहीं और भी देखोगे ना तो वहाँ से रिलेट कर पाओगे कि पर का मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे परसेंट, 100 में से, तो 100 तो कंप्लीट डिनोट कर रहे हैं ना, परसेंट, तो पर का मतलब होता है कंप्लीटली। प्लेक्टर का मतलब होता है टू वेव या ब्रेड। ब्रेड मतलब हमारी चोटी, जो गूंथ के चोटी बनाते हैं बेसिकली। तो इसका ओरिजिनल आइडिया हुआ करता कंप्लीटली टेंगल्ड, उलझी हुई चीज़ें, इस तरीके का। देखो सिनोनिम देखते हैं। पजल्ड, बिवाइल्डर्ड, बफल्ड, मिस्टिफाइड, नॉन पर्स्ड, डम फाउंडेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सर्टेन, श्योर, कॉन्फिडेंट, एनलाइटेड। प्रीपोजिशन का रूल देखते हैं इस वर्ड के रिगार्डिंग, परप्लेक्स्ड वर्ड के रिगार्डिंग। ये जो वर्ड परप्लेक्स्ड है इसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ये, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। परप्लेक्स्ड बाय प्लस नाउन या प्रोनाउन। कैसे? शी वॉज परप्लेक्स्ड बाय द रिजल्ट, वी वर परप्लेक्स्ड बाय हिज सडन डिसीजन, राइट। परप्लेक्स्ड के साथ कभी भी फोर नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परप्लेक्स्ड के साथ हमेशा बाय लगेगा, किसी के द्वारा ही तो कंफ्यूज किया जाएगा हमें, राइट। तो परप्लेक्स्ड बाय, या तो कोई रिजल्ट हमें कंफ्यूज करेगा, या किसी का डिसीजन हमें कंफ्यूज करेगा, या हमारा खुद का डिसीजन हमें कंफ्यूज करेगा। तो बाय का मतलब द्वारा, किसी के द्वारा ही तो हमें कंफ्यूज किया जाएगा। तो अगर हम इस वर्ड परप्लेक्स को अच्छे से जानते हैं तो बाय का मतलब होता है परप्लेक्स, बाय का मतलब होता है कंफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड इज गार्नेरिंग। गार्नेरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कलेक्ट करना, किसी से सपोर्ट कलेक्ट करना, वोट्स कलेक्ट करना, किसी का अटेंशन कलेक्ट करना, या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, राइट। बेसिकली चीज़ों को अक्यूमुलेट करना, वोटर्स को अक्यूमुलेट करना, दैट इज कॉल्ड गार्नेरिंग। द कैंडिडेट इज गार्नरिंग सपोर्ट फ्रॉम यंग वोटर्स। अब बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की कि ये वर्ड गार्नर हमें याद कैसे रहेगा। देखो गार्नर को रिपीट करो 2 से 3 टाइम एज गैदर, नियर। गैदर मतलब कलेक्ट, गेन, और किसी चीज़ के आसपास रहकर कुछ कलेक्ट करना, गार्नर। गैदर, नियर, गार्नर,
गैदर, नियर, राइट। तो 2 से 3 बार रिपीट करोगे, आपको आराम से ये वर्ड याद हो जाएगा। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड गार्नर आया कहाँ से। ये जो वर्ड गार्नर है, ये ओल्ड फ्रेंच के गर्नियर से आया हुआ वर्ड है। गर्नियर का मतलब होता है टू स्टोर ग्रेन्स। जो हमारा एंशियंट टाइम होता था ना, तब भी ग्रेनरीज होती थी, ग्रेनरीज, वो भी उनका मतलब भी होता था टू स्टोर ग्रेन्स। मतलब पहले क्या हुआ करता कि अनाज इकट्ठा करने के लिए ये वर्ड गर्नियर यूज़ हुआ करता। धीरे धीरे इसका मतलब हो गया किसी सपोर्ट को इकट्ठा करना, प्रेस को इकट्ठा करना, वोट्स को इकट्ठा करना। तो इस तरीके से ये वर्ड चलन में आया। इसकी सिनोनिम की बात कर लेते हैं। अक्यूमुलेट, गैदर, ऑब्टेन, एक्वायर, अमास, मस्टर, इम्पॉर्टेंट सिनोनियम है इसका, एसएससी बार बार पूछती भी है। मस्टर, प्रोक्योर। एंटोनियम्स देख लेते हैं। लूज, फॉरफिट, स्क्वेंडर, डिस्पर्स, वेस्ट। इस वर्ड के रिगार्डिंग ग्रामर रूल देखते हैं, कैसे ये वर्ड काम करता है। ये जो वर्ड गार्नर है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लाइक गार्नर सपोर्ट, गार्नर अटेंशन, गार्नर प्रेज, गार्नर वोट्स। ही गार्नर्ड फॉर मच प्रेज। इसके साथ मच कभी भी नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या डायरेक्ट नाउन आएगा, राइट। ही गार्नर्ड मच प्रेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन वर्ड्स को 2 से 3 बार देख लेना, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी आगे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम ध्यान दोगे कि गार्नर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ध्यान देने लगोगे, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा गार्नर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गार्नर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है एक बड़ी और इम्प्रेसिव बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग। और फिगरेटिवली मतलब होता है कुछ बड़ा सिस्टम, कुछ बड़ा फ्रेमवर्क, कुछ बड़ा स्ट्रक्चर, राइट। एडिफाइस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द एंशियंट एडिफाइस अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक एंशियंट, बड़ी इम्प्रेसिव सी एंशियंट सी बिल्डिंग है, वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। उस भाव से ये यहाँ एडिफाइस यूज़ हुआ है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द एंटायर पॉलिटिकल एडिफाइस कोलैप्स्ड आफ्टर द स्कैंडल। मतलब घोटाले के बाद पूरा राजनीतिक सिस्टम ही हिल गया, ढह गया, राइट। इस तरीके से एडिफाइस यूज़ होता है। अब देखते हैं ये एडिफाइस वर्ड आया कहाँ से है। ये जो वर्ड एडिफाइस है, ये एडिफिकम से निकला हुआ वर्ड है। जो एडिस है उसका मतलब होता है बिल्डिंग या टेम्पल, और फेकेयर का मतलब होता है टू मेक। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ करता था समथिंग दैट हैज़ बीन बिल्ट, बनाया गया, बहुत बड़ा इम्प्रेसिव बनाया गया। और धीरे धीरे ये वर्ड फिगरेटिवली यूज़ होने लगा। इम्प्रेसिव सिस्टम, इम्प्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप से। सिनोनिम देखते हैं। बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, सिटाडल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रुइन, रेक, डेब्रिस, रबल। इस वर्ड के कॉमन यूज़ कैसे होते हैं, कैसे ये एडिटोरियल्स में बार बार आता है। अब हमें बेसिकली एडिटोरियल्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साहब ने खुद बोल दिया है भाई, एसएससी के साहब ने, एसएससी के चेयरमैन जी ने। डेमोक्रेटिक एडिफाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफाइस, इंस्टीट्यूशनल एडिफाइस, इकोनॉमिक एडिफाइस। यहाँ सब जगह एडिफाइस का मतलब बिल्डिंग नहीं है, इसका मतलब है फ्रेमवर्क या सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या सिस्टम, बहुत इम्प्रेसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस तरीके से एडिफाइस वर्ड यूज़ हुआ है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेरिंग। स्टेरिंग का मतलब होता है किसी मूवी का मेन हीरो, जो मेन लीड प्ले करे, उसको हम स्टेरिंग बोलते हैं। देखो, द मूवी स्टेरिंग शाहरुख खान बिकेम ए ह्यूज हिट। सी स्टेरिंग इन अ न्यू वेब सीरीज़। तो ये वर्ड स्टेरिंग बहुत बार हमारे आगे आ जाता है और हमें नहीं पता होता, और स्टोरीज में तो बहुत आता है ये वर्ड, बिलीव मी। अब हम इस वर्ड स्टेरिंग को याद कैसे रखेंगे। देखो, स्टेरिंग, स्टार प्लस आईएनजी, और स्टार को याद रखो मूवी का स्टार होना, मतलब लीड रोल ही तो प्ले करेगा जो स्टार है वो। तो लीड रोल जो प्ले करता है उसको स्टेरिंग बोलते हैं।
इस वर्ड को कॉमनली कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। स्टेरिंग इन अ फिल्म, स्टेरिंग रोल, फिल्म स्टेरिंग। अब देखो ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। ये जो वर्ड स्टेरिंग है इसके साथ इन प्रीपोजिशन लगती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। किसी के अंदर ही तो रोल लोगे, किसी वेब सीरीज़ के अंदर ही तो लीड प्ले करोगे, राइट। तो एट नहीं आएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा स्टेरिंग एट। और कॉमन सेंस से भी हमें पता लग रहा है अगर आप अच्छे से पढ़ के देखो तो, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्म्ड बाय। हेल्म्ड बाय का मतलब होता है लेड करना, हेड करना किसी चीज़ को, डायरेक्ट करना, लाइक किसी मीटिंग को डायरेक्ट करना, किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना, हेल्म्ड बाय कहलाते हैं। बेसिकली एक फ्रेज़ है और हेल्म्ड के साथ बाय ही लगता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है और आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। द प्रोजेक्ट वॉज हेल्म्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। द कमेटी हेल्म्ड बाय ए फॉर्मर जज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, राइट। मेमोरी ट्रिक की बात करते हैं कि इस वर्ड हेल्म्ड बाय को याद कैसे रखेंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया वीडियोस में। हेल्म का मतलब होता है शिप का स्टीयरिंग जो होता है उसको हेल्म बोलते हैं। शिप के स्टीयरिंग व्हील को हम हेल्म बोलते हैं बेसिकली। और उसी हेल्म से व्यक्ति शिप को कंट्रोल करता है, शिप को लीड करता है। तो वहीं से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हेल्म का मतलब था शिप का स्टीयरिंग और उसी को पकड़ के पूरी शिप को कंट्रोल किया जाता है। तो जो लीड करे, जो हेड करे किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड हेल्म्ड बाय। इसके सिनोनियम देखो, मैनेज्ड बाय, स्टीयर्ड बाय, स्पीयर हेडेड बाय, ऑर्केस्ट्रेटेड बाय। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ओपोज्ड बाय, अंडरमाइंड बाय, फॉलोड बाय। इसके कॉमन यूज देखते हैं। हेल्म्ड बाय ए वेटरन लीडर, हेल्म्ड बाय ए वेटरन लीडर। वेटरन का मतलब भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होते हैं उसको वेटरन बोलते हैं। हेल्म्ड बाय द CEO, हेल्म्ड बाय एन एक्सपर्ट पैनल। फिल्म हेल्म्ड बाय ए रिनोव्ड डायरेक्टर, बहुत जाने माने डायरेक्टर ने हेड की है उस फिल्म को, राइट। ऐसे कहने का मतलब है इसका। इस वर्ड के रिगार्डिंग ग्रामर का रूल देखते हैं। देखो हेल्म के साथ बाय ही लगता है, आपको पता है, और उसके बाद एक पर्सन आएगा क्योंकि कोई तो उसे हेड कर रहा होगा ना। जैसे द कंपनी वॉज हेल्म्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड CEO, राइट। अब आप ऐसे कर दोगे द कंपनी वॉज हेल्म्ड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस CEO, तो फ्रॉम तो गलत हो जाएगा, फ्रॉम तो मे से होता है, किसके द्वारा हेड किया जा रहा है तो द्वारा लगाना पड़ेगा ना, किसी के द्वारा ही तो हेड की जाती है कोई मीटिंग या प्रोजेक्ट, राइट। तो फ्रॉम तो यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमें हेल्म का मतलब नहीं पता तो हम फ्रॉम भी ठीक कर आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे।